हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो सिर्फ आपको पूरा देखते रहना और चैनल पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कैसे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करोगे। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर आपको आ जाना है। आपको किसी एक ब्राउज़र पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे कुछ इस प्रकार से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लिखा हुआ आपको दिखेगा। और दोस्तों, आपको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, तो इसके तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, अपने फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितना आपको पैसा मिलेगा, आपके खाते पर कितना पैसा जाएगा, सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। और दोस्तों, आपको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आपके पास क्या-क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए तब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो पहले में आप देख सकते हो आवेदक का आधार होना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए। यानी जो भी प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र स्थिति आपको देना होगा। और आवेदक की सक्रिय बैंक खाता और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आप आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और फाइनल जो साइज़ होगी अपलोड करने का, वो इसमें दिया गया है। 100 केबी के अंदर आप अपलोड कर सकते हो। और दोस्तों, कहाँ पर आप अपना मकान बनवाना चाहते हो, वो भूमि का दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। इन सारी डिटेलों को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक राज्य सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपको स्टेट सिलेक्ट करोगे और आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप कौन-सा बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अगर आप खुद के ज़मीन पर अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, तो आपको पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के किसी भी राज्य से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। दोस्तों, आप यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है, यानी आपको खुद का मकान आपको बनवाना है। और दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट या और अन्य राज्य से कोई भी आपको नहीं मिला है लाभ 20 वर्षों से, तो आपको यस करना है। अगर मिला है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेना है। जैसे एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड इंटर कर देना है। जैसे दोस्तों, आधार कार्ड इंटर करोगे, उसका आधार में जो नाम होगा आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स पर टिक आउट करके जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों, आप उस पर क्लिक करोगे जनरेट ओटीपी पर, तो आपके आधार पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। जैसे दोस्तों, आप ओटीपी डाल लेते हो, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन किन-किन स्टेटों में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और किस-किस स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है। पर्सनल डिटेल आपको भरना है, फैमिली मेंबर्स डिटेल और हाउस होल्डर आपको फिल करना है। और जो आधार से डाटा मैच होगा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल वगैरह आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, आवेदक का नाम, आधार संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अगर पैन कार्ड है आपके पास तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। और दोस्तों, आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है और मेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर जो भी आपका जेंडर हो और मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर फादर्स का नेम आपको सिलेक्ट करना है, फादर्स की आधार संख्या आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, मदर का नाम और मदर की आधार संख्या आपको फिल कर देना है। जैसे दोस्तों, आप फिल कर लेते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। एम्प्लॉय टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सैलरीड हैं, एम्प्लॉयड हैं या फिर लेबर हैं या फिर कोई अदर हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका व्यवसाय क्या है, आप यहाँ पर क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर और कोई हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के तहत अगर आपको कोई भी लाभ मिला है तो आपको नो कर देना है, अगर नहीं मिला है तो आपको उसके सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों उस पर आप क्लिक करोगे तो फैमिली नंबर डिटेल आप डालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, फैमिली का और आपका रिलेशन क्या है फैमिली से, और फैमिली का जेंडर क्या है, और आधार संख्या आपको डाल देना है। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों जैसे आप सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप फिल कर देते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार संख्या और ऑक्यूपेशन डालने के बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र डालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर उसकी साइज़ आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस कस्बे या शहर में रहने के वर्षों की संख्या आपको यहाँ पर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर घर का स्वामित्व आपको फिल कर देना है। दोस्तों जैसे अगर आपके पास हाउस है या फिर नहीं है या फिर रेंट पर रहते हैं, अपने हिसाब से आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ डालने के बाद आप कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो एड्रेस डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेस में आपको आपका मकान संख्या क्या है, आप किस मोहल्ले या गली में रहते हैं, और आपका स्टेट का नाम क्या है, और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जो चीज़ें आपसे पूछी जाएँ, आपको स्टेप बाय स्टेप फिल कर देना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और दोस्तों सिटी का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, डालने के बाद परमानेंट एड्रेस, अस्थायी पता आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर फ्लैट नंबर, संख्या और गली मोहल्ले का नाम, स्टेट, राज्य, ज़िला और अब सब डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। वो सारी चीज़ों को फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता आपसे पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इन सारी चीज़ों को आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें और पूछी जाएँगी। तो आपको यहाँ भूमि का दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको पीडीएफ साइज़ दिया गया हो उस हिसाब से आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इन सारी चीज़ों को आप अपलोड कर देते हो, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप फिर आपसे बैंक डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा। तो आपको बैंक खाता नंबर डाल देना है, और बैंक की जो अकाउंट संख्या होगी आपको यहाँ पर अच्छे से फिल कर देना है। एफएससी कोड आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से फिल करने के बाद गेट बैंक डिटेल्स वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों उस पर आप क्लिक करोगे फिर आपके यहाँ पर सामने थोड़ा-सा और चीज़ें पूछी जाएँगी। अगर आप बिजली या फिर कोई योजना का अगर आपको लाभ मिला है, तो आप यस कर सकते हो, नहीं मिला है, तो आपको नो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 बॉक्स दिखेंगे, उन दोनों बॉक्सों पर आपको टिक आउट कर देना है। जैसे दोस्तों आप टिक कर देते हो, फिर उसके बाद फाइनल सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के लिए आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।